कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने हम कैसे रख देते थे खत में कलेजा निकाल के। वो दौर था साहब चिट्ठियों का, चिट्ठियां लिखते थे और सोचते थे कि सही जगह पहुंची। मैंने तो जो चिट्ठी लिखी वो लड़का लड़की के बाप को ही दे के आ गया था, ये भी होता था, लेकिन वो दौर था साहब। मैं प्रणाम करता हूं, सुनहरी लाल जी तुरंत हमारे बीच में आ गए हैं। मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। प्रणाम इसलिए करता हूं आपको कि आज आप एकता कपूर के सीरियल छोड़कर कविता का आनंद लेने के लिए बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। एकता कपूर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिसके कारण घरों की एकता कपूर की तरह गायब हुई, इसलिए उसको एकता कपूर कहा गया। अच्छा, सीरियल ऐसे घर तोड़ू कि सर पीट लेने का मन पड़े। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब भाई साहब इसमें काय की पवित्रता? अच्छा, रात को 12 बजे तक एकता कपूर सोने नहीं दे, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे। दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता बीमार ही रहेगा, भगवान कसम। मेरी पत्नी जिद पे आ गई, बाबा रामदेव के शिविर में जाओ। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे। मैंने कहा मैं वैसे ही स्वस्थ, वैसे ही प्रसन्न, वैसे ही मस्त। लेकिन साहब जब जिद पे अड़ गई तो जाना ही पड़ा। कौन कौन नहीं मानता घरवाली को? जितने लोग बैठे हुए, भले कुछ ना कहें, घरवाली जिद पे अड़ गई, मैं भी चला गया। मैंने क्या भुगता मैं ही जानता हूं। बाबा रामदेव तो बैठ जाते 40 फीट दूर, 1-1 फीट छोड़ के सबको बिठाते, मेरे को भी बिठा दिया। मेरे पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, उन्हें जाने कहां जन्म का जुकाम, 1-1 मिनट में रुमाल उठाएं साफ करें रख दें। मैं डरा भुना बैठा था। अब बाबा रामदेव आधे घंटे बाद बोले, जितने लोग बैठे हैं दाईं ओर से सांस जोर से खींचो। अगले ने भी सड़ सड़ करके 1.5 मिनट तक खींची। बाबा फिर बोले एक बार और खींचो, उसने लास्ट पॉइंट तक खींच लिया, भगवान कसम। 2 मिनट बाद बोले छोड़ो, वो तो 1.5 महीने से तपाई बैठा था छोड़ने के लिए। भाई साहब उसने जो छोड़ा पूरा स्टॉक मेरे ऊपर। धोने के बाद भी भगवान कसम शर्ट 3 दिन तक बदबू मारती रही। भाई साहब घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा कोई योग दुनिया में नहीं बना है भाई साहब। इसमें आपकी तालियां बनती थी, हैदराबाद में तो बजी थी, आपने पता नहीं क्यों नहीं बजाई। आप तालियां नहीं बजाएंगे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई साहब। तालियां वालियां बीच में बजाते रहिएगा। तालियां इसलिए भी बजाते रहिए क्योंकि ताली ही एक ऐसी चीज बची है वर्तमान दौर में जो सांप्रदायिक नहीं है। बाकी तो सारी चीजें सांप्रदायिक हो गई। ताली हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और ताली तो इस बात पे उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है साहब। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आइए, नारी स्वर है। कह रहे थे साहब लड़के बिगड़ गए, ये बिगड़ गए। आदमियों को देख देख करके जानवर बिगड़ गए, लड़के लड़कियों की क्या बात करें। मेरा एक मित्र राजेश, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चली साहब, वो सारा सामान पैक करके बोले मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा चला जा भाई। 2 दिन बाद आए, बोले नहीं जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले यार सारा सामान तो पैक हो गया था, लेकिन यार बड़े प्यार से एक तोती पाली थी, उसको किधर छोड़ूं समझ में नहीं आता, मर जाएगी, दाना पानी नहीं मिलेगा 1 महीने। अरे मैंने कहा मेरा मित्र रामलाल, उसके यहाँ 2 तोते पले हुए, जैसे उनको दाना पानी देता है तोती को भी दे देगा, क्या दिक्कत है? अरे बोले गजब बेवकूफ समझ रखा क्या, उसके 2 तोते, बीच में मेरी तोती, सामने टीवी चलता है, पागल समझ रखा क्या? अरे मैंने कहा गलत फहमी मत पाल, जाके देख, दोनों तोते धार्मिक। वो गया देखने तो वाकई एक राम राम, दूसरा अल्लाह अल्लाह रटे, एक अल्लाह अल्लाह तो दूसरा राम राम। अरे बोले इनके बीच में तो बड़े आराम से छोड़ दें तोती को। वो तोती को लेके आया, तोते का पिंजरा खोला गया। जैसे ही तोती अंदर गई, एक तोते ने दूसरे तोते को कोहनी मारी, बोले बंद कर बे पूजा पाठ, दुआ कबूल हो गई। तो जिस तोती के कारण दुआ कबूल हुई थी तोतों की, वो हाथरस से हमारे बीच में आज। जोरदार तालियां बजाएं और मीरा दीक्षित को आवाज दें, वो हमारे बीच में हैं। आइए, ये 2 तोतों की दुआ कबूल हुई थी, इसके कारण उजड़े हुए तोतों की बिल्कुल। आइए, जोरदार तालियां बजा करके मीरा दीक्षित का। इसको
चालू कर। भाई कवियों की दफे तो ना आया तू, कवियत्री की दफे तो दौड़ के आया भाई। चाल बदल गई उतरते वक्त अगले की भाई साहब। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया है, राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएगा आज की रात तो माइक वाला। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज तो उसका तो जन्म ही सफल हो गया भाई साहब। ऐसे मत बोलिए अशोक जी, मेरे मायके वाले हैं। अच्छा ठीक है भाई, तब तो बढ़िया है। और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अशोक जी। जो घर का संचालन नहीं कर पाता वो आज मंच का संचालन कर रहा है। क्या कहूँ मैं भी तो कभी कभी सकुचा जाता हूँ सर। विधायक जी चले गए, मैं अच्छा ही करता हूँ। आपको भरोसा नहीं हो तो 2-4 महीने अपने भी घर का करवा के देखेंगे, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। अच्छा ही तो करता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं, सरदना में। अशोक जी, ये जो बात आप बोल रहे हो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपने घर का संचालन करने में सक्षम हूँ और मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि इस वक्त आपके घर पे कौन कर रहा होगा। मीरा, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। मीरा जी की दूसरों के घरों में झांकने की आदत पता नहीं कब जाएगी, भगवान की कसम। चलिए, देखिए, दूसरों के घरों में झांकने की नहीं, ये तो आपकी आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। और आप इनको देख रहे हैं, क्या बात है। ऑलरेडी लाइट थी, क्यों आ गई ज्यादा? मतलब 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। ये बड़ा कमेंट कर रहे हैं लेकिन खुल के कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाँ ये ठीक है, ठीक। नहीं, आप चलने दो भाई। नहीं, जब मरकरी जल रही थी, बल्ब क्या मतलब? नहीं, मरकरी वाकई ये जल रहे हैं, आप लोग गलत समझते हो। स्वागत। देखिए, नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। समर्थन चाहूंगी आप लोगों का। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं। शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। और अभी इन्होंने पता नहीं मेरे लिए ये तोती, मैं तो फोन पे लग रही थी, पता नहीं तोती होती कुछ ऐसे ही कुछ कहा इन्होंने, तो मैं इनको जवाब दे दूं अगर आप लोग कहें तो तैयार ही बैठे हैं फोकट का मजा लेने के लिए। कौन पैसे लग रहे हैं उनके? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, मैं तोती नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? बिल्ली बन के आई रे कौवे तेरे लिए। कबूतर तो कह देती कम से कम। चलिए, आपकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। मैं बिल्ली बन के आई कबूतर तेरे लिए, तू अपनी जान बचा ले, होश में आ ले, पंख दबा ले रे, पंजे है मेरे भाले कबूतर तेरे लिए। मैं बिल्ली बन के आई कबूतर तेरे लिए। और सुनो, जैसा जहां है वहीं रह पड़ा, वहीं रह पड़ा, पंखों को अपने न यूं फड़फड़ा, न यूं फड़फड़ा, पर काट लूंगी जो तू छोड़ के यहाँ से कहीं भी उड़ा, खंजर पंजों का लाई कबूतर तेरे लिए। मैं बिल्ली बन के आई कबूतर तेरे लिए। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, क्योंकि ये हंसी मजाक चलता रहेगा। हाँ, पावन मंच है, इसलिए मैं 4 पंक्तियां महावीर जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हमारी यही दिक्कत है, वहां वो बोलने नहीं देती, यहाँ हम लोग करें तो करें क्या।
हाँ वीरा जी पढ़िए। सुनिएगा। जो रण में शीश को हर ले उसे शमशीर कहते हैं। वाह। जो रण में शीश को हर ले उसे शमशीर कहते हैं। जो रण में वार कर जीते उसे हम वीर कहते हैं। सिकंदर ने लड़ाई से जहां को जीत कर देखा। सिकंदर ने लड़ाई से जहां को जीत कर देखा। जो दुनिया प्रेम से जीते उसे महावीर कहते हैं। जो दुनिया प्रेम से जीते उसे महावीर कहते हैं। वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां जैसा कि अशोक जी ने मेरा परिचय दिया, वाह। लेकिन पूरा परिचय नहीं दिया, इसलिए काव्य के माध्यम से मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहूंगी। सुनिए। स्वागत स्वागत। यूं कितनी बार ऐ मोहन मैं तूने आजमाई हूँ, क्योंकि मथुरा के निकट हाथरस से आई हूँ। कुछ पंक्तियों में मैं अपना परिचय दूंगी और कृष्ण और मीरा की बात करूंगी। स्वागत। यूं कितनी बार ऐ मोहन मैं तूने आजमाई हूँ। तेरे संग नाम आता है मगर फिर भी पराई हूँ। हजारों जन्म में भी तू कभी ना हो सका मेरा। हजारों जन्म में भी तू कभी ना हो सका मेरा। जो राधा हो गई ना काम तो मीरा बन के आई हूँ। बढ़िया बात है। जो राधा हो गई ना काम तो मीरा बन के आई हूँ। और 4 पंक्तियां। कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। कोई इल्जाम सौ लेकर। कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। किसी ने प्रेम दीवानी मुझे पागल बताया है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की ज़माने से गिला क्या है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की ज़माने से गिला क्या है। मैं मीरा हूँ मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। मैं मीरा हूँ मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। और 4 पंक्तियां। स्वागत। ये 4 पंक्तियां मैं मोंटू जी को और भाभी जी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि इनसे हमें आज बहुत सम्मान मिला। आज मोंटू भाई का घर खतरे में लग गया। 4 पंक्तियां सुनिएगा। सूखे पत्तों से प्यार कर लेंगे। क्या? इन दोनों के लिए सूखे पत्तों से प्यार कर लेंगे। खुद को हम बेकरार कर लेंगे। अपने आने का दिन बता दे तू। अपने आने का दिन बता दे तू। हम तेरा इंतजार कर लेंगे। हम तेरा इंतजार कर लेंगे। और ये 4 पंक्तियां मैं बहुत अच्छे अपने मन की पढ़ती हूँ। स्वागत। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पसंद आएंगी। बिल्कुल। और मेरे दिल को भा गया है तू। और मेरे दिल को भा गया है तू। मेरी धड़कन बढ़ा गया है तू। अब तुझे दूर कर नहीं सकती। अब तुझे दूर कर नहीं सकती।
है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं ये गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, एक गीत पढ़ दें। और यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है और भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हुए हैं जी। क्योंकि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ दोनों बात हैं। चच्चा आए हैं, सुनिए। चच्चा किसको कह दिया? चच्चा आए हैं और बेटे भी आए हैं। अब चच्चा आगे बैठे हैं तो बेटे पीछे बैठ गए कि जरा कुछ हम इशारा करते हैं तो चच्चा ना देख ले। और कहीं चच्चा पीछे बैठे हैं कि कहीं हम इशारा करें तो बेटा ना देख ले। तो ये चार पंक्तियां, कोई दिक्कत नहीं है, आज खुला माहौल है, आप तालियां बजा सकते हैं और मुझे आपकी आशीर्वाद का जरूरत है। और ये मैं गीत पढ़ना चाहूंगी, स्वागत आप लोगों को समर्पित करके सुनिएगा। मैं ये गीत पढ़ना चाहती हूँ। चांद है साथ में, चांदनी रात है। चांद है साथ में, चांद है साथ में, चांदनी रात है। अब तेरे हाथ में भी मेरा हाथ है। भीग जाए चलो मिलके हम तुम यहाँ, प्यार की हो रही ऐसी बरसात है। प्यार की हो रही ऐसी बरसात है। और ये बन मैं आपके लिए भेंट करती हूँ। ये भी गया काम से। रात सपने तेरे खूब आते रहे। भैया, राजीव भैया, आपका कार्यक्रम कराना सफल हो गया, भगवान कसम। क्या चाहिए अब आपको? रात सपने तेरे खूब आते रहे, रात भर नींद में भी सताते रहे। क्योंकि जब से इनका फोन आया है मुझे नींद आना ही बंद हो गया। चले हम लोग अब तो। रात सपने तेरे। जी सुनिएगा। नहीं, मजेदार बात यही है, मजे लीजिए, क्योंकि ये पल लौट के नहीं आएंगे। इसमें है क्या? हम अपने घर चले जाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे। इसमें क्या? रात सपने तेरे खूब आते रहे, रात भर नींद में भी सताते रहे। जाग कर रात भर प्यार से ही तेरा नाम लिखते रहे और मिटाते रहे। नाम लिखते रहे और मिटाते रहे। और ये बन मैं आपके लिए भेंट करती हूँ। पप्पा पप्पा क्या कर रहे हैं आप? दीपू जी। क्योंकि अभी बोल रहे थे कि आपकी तो बात ही नहीं करेंगे कि पता नहीं किस किस ने हाथ फेरा है। आखिर सबके दिन आते हैं दीपू भैया, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कैसा? सुनिएगा, ये बंद मैं आपको भेंट करती हूँ। स्वागत। कुछ पलों के लिए गम भुलाया करो, कुछ पलों के लिए गम भुलाया करो। गीत गा कर मुझे तुम बुलाया करो। याद करते हैं कितना तुम्हें क्या पता, दूर रह के हमें ना रुलाया करो। दूर रह के हमें ना रुलाया करो। और ये बन मैं अशोक जी के लिए भेंट करती हूँ। अरे भैया, मुझे तो माफ ही करो। मोंटू भैया को दे दो। चलिए मोंटू जी के लिए मैं भेंट करती हूँ, ठीक है? सही है, ये सही काम है, ये सही काम है। देखते देखते वो खुदा हो गया। आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? आपकी मैडम आई हैं क्या? अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा रही, यहीं रहोगे आप। देखते देखते वो खुदा। देखते
4 पंक्तियां, आखिरी 4 पंक्ति। सागर सागर जी। सागर सागर सागर। चलिए मैं आपको भेंट करती हूँ। सागर लो। अब दिन तो दिन वो रात भी अलसाई दे गया, अब दिन तो दिन वो रात भी अलसाई दे गया, एक बार फिर फरेब वो हर जाई दे गया। बदले में प्यार के मुझे ये क्या सिला मिला, बदले में मुझे ये क्या सिला मिला, महफिल में वो रहा मुझे तन्हाई दे गया, महफिल में वो रहा मुझे तन्हाई दे। जी मैं ये 4 पंक्तियां भेंट करती हूँ। हाँ चल। अब मैं 4 पंक्तियां अपने मन की पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा रंग जमाने के लिए मैंने किया और ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 पंक्तियां भेंट करती हूँ। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, क्या बताए। बस बस बस। गाय मत आपको। नहीं 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 नहीं, सागर कह रहा था थैंक यू आंटी जी आप। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, गुनगुनाए उसे और उसको ही गाए मीरा, गुनगुनाए उसे और उसको ही गाए मीरा। अब तो आवाज की हर ले में वही बसता है, अब तो आवाज की हर ले में वही बसता है, शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा, शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा। और इसी मोहल्ले की मैं ये 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, यूं कहो प्रेम में नाकाम हो गई मीरा, तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका। राधे कृष्ण। तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका, बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा, बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा। और ये 4 पंक्तियां मैं प्यार के नाम संदेश देना चाहती हूँ। फिलहाल आखिरी 4 पंक्तियां, मतलब दूसरे दो बंदे और भी शेष हैं। हाँ हाँ, नमन जिसने प्रारंभिक संचालन किया, आखिरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाँ आपके लिए भेंट करती हूँ। गर इश्क का जुदाई अंजाम नहीं होती, गर इश्क का जुदाई अंजाम नहीं होती, फिर मेरी मोहब्बत भी गुमनाम नहीं होती। आते जो आंसुओं में सैलाब बन के मोहन, आते जो आंसुओं में सैलाब बन के मोहन, मीरा भरे सदन में बदनाम नहीं होती, मीरा भरे सदन में बदनाम नहीं होती। और ये 4 पंक्तियां मैं बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि लटोरी जी ने कहा, हम पेपर उठा के देखते हैं तो कहीं 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, और दिल्ली में निर्भया कांड भी आपने सुना। तो ये बातें मैं इन 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले, निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले, गुड़िया हैवानों के डर से कोई रोती न मिले, है कसम तुमको अपनी माँ को तभी
मिले, कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले। और मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी, उससे पहले मैं 4 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। सामने बाबूजी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। मंदिर मस्जिदों में जाके भंडारा कराते हैं, बहुत वाहवाही लूटते हैं, लेकिन घर में बूढ़े माँ बापों के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं है। स्वागत। अगर ऐसा हो जाए तो वृद्धाश्रमों से ताले लग जाएं। एक माँ 4 बच्चों का पेट पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। मैं इन 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है, घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है, अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया, अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अब किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत क्या है, अब किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत क्या है। बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजा करके मीरा दीक्षित का स्वागत करें।